वो साल 2020 था जब मनीष कश्यप बेतिया के चनपटिया से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और 9,239 यानी लगभग 10,000 वोट निर्दलीय पाते हैं। उनको किसी पार्टी ने सहयोग नहीं किया था, न किसी पार्टी ने टिकट दिया था। फिर भी मनीष कश्यप ने ताल ठोका और दांव ठोक कर यह बताया कि वो चनपटिया से चुनाव लड़ रहे हैं और आम जनता का भरोसा जीतते हुए उन्होंने 10,000 वोट हासिल किया था। अब मनीष कश्यप गली गलियारा चौक चौराहा पर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो चंपारण से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी संसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और 2020 से वक्त, हालात, जज्बात, मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी तमाम चीजों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव है, इसमें मनीष कश्यप का दावा है कि वो चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे नहीं बल्कि वो जीतेंगे। अब चुनाव वो लड़ेंगे कहां से, ये संशय का विषय है। लेकिन सोचिए कि 2020 जब मनीष कश्यप को कुछ लोग जानते थे और वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे, तब गरीब घर का एक लड़का ताल ठोक कर और 10,000 वोट लाकर ये बता देता है कि गरीब का बेटा अगर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा तो उसको भी प्यार और दुलार मिलेगा। 2020 से आपको पता है कि मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया के माध्यम से सबके लिए कुछ ना कुछ आवाज उठाया और उससे तब से 2020 से वक्त, हालात, जज्बात और मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी में कितना उछाल आया है वो सबको पता है। मनीष कश्यप 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए अब दांव ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। अब वो मोतिहारी से चुनाव लड़ेंगे या बेतिया से चुनाव लड़ेंगे या वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ेंगे, इसका तो नहीं पता। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि मनीष कश्यप 100% चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप जो आरजेडी से चुनाव लड़ने वाले नहीं है। मनीष कश्यप का कहना है कि हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे, हम राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्रवादी लोग राष्ट्रवादी के साथ रहेंगे। यानी उनका यह भी कहना है कि जो बाप दादाओं की पार्टी है, जो परिवारवाद की पार्टी है, जो राजा की पार्टी है, उससे भी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी सीधे तौर पर स्पष्ट यह है कि मनीष कश्यप आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ेंगे और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी से लड़ते हैं। अब मनीष कश्यप को बीजेपी से लड़ने पर क्या फायदा होगा और बीजेपी को क्या फायदा होगा और मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने से किसको घाटा होगा, उस पर हम बात करते हैं। अगर वो मोतिहारी से उनको टिकट बीजेपी देती है तो सच बात तो यह है कि मोतिहारी में मनीष कश्यप के जो पर्सनल दर्शक है, प्रशंसक है, समर्थक है, वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे और बीजेपी के जो खुद वोट है वो मनीष कश्यप के साथ रहेंगे। तो मोतिहारी से अगर उनको टिकट बीजेपी देती है तो वो जो है चुनाव जीतने में सक्षम रहेंगे। फिर मनीष कश्यप का कहना है कि अगर उनको मोतिहारी से टिकट नहीं मिला या कहीं से भी टिकट बीजेपी ने उनको नहीं दिया, चाहे वो बेतिया हो या वाल्मीकि नगर लोकसभा हो या फिर अगर मोतिहारी लोकसभा की बात करें, तो मनीष कश्यप को अगर यहां से टिकट नहीं मिलता है, बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है, तो ये कहीं ना कहीं से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। निर्दलीय का मतलब वो किसी भी पार्टी से समर्थित उम्मीदवार नहीं रहेंगे, वो अपने आत्मनिर्भर होकर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, जैसे उन्होंने 2020 में विधानसभा चुनाव को लड़कर 10,000 वोट हासिल किया था। ये बात तय है कि मोतिहारी से अगर मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिला तो वो बेतिया लोकसभा से चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे। इस बात का दावा मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि सोशल मीडिया पर आने वाली जो पोस्टें हैं उसको देखकर तमाम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं। आपको पता है कि मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद एक्टिव हो गए हैं, चुनावी ताल ठोक कर वो मैदान में कूद गए हैं। अब बेतिया के गली गलियारा चौक चौराहा पर जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। और उनका यह कहना है कि अगर हमने माइक के माध्यम से सिस्टम में बैठे लोगों से सवाल पूछने का काम किया, तो अब हम माइक रखकर सिस्टम में आकर सिस्टम में बैठे के लोगों को सिस्टम में बैठकर हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और हमको पता है कि मनीष कश्यप 2020 में जब चुनाव लड़े थे तब उनको नहीं जानता था तो कोई, तब भी वो बेहतरीन तरीके से वहां पर प्रदर्शन किए थे और चनपटिया विधानसभा में जो टोटल वोट का शेयरिंग होता है उसमें से 5% वोट जो है मनीष कश्यप ने अपने खाते में अर्जित किया था। अब तब से आपको पता है कि मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी में कितना उछाल आया है। आज मनीष कश्यप को पूरा बिहार नहीं बल्कि देश का बच्चा बच्चा जानता है और अब तो ये पता चल गया है कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ने वाले हैं। तो दावा यह है कि अगर मोतिहारी से, अभी तक जहां तक की जानकारी है कि मोतिहारी से उनको बीजेपी टिकट देने वाली है
और अगर मान लीजिए मोतिहारी से बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो बेतिया से वो जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या वाल्मीकि नगर से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर वो मान लीजिए निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं तो सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को बेतिया में बड़ा घाटा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को मनीष कश्यप समर्थन नहीं करेंगे। वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे, क्योंकि मनीष कश्यप के चाहने वाले जो लोग हैं वो मनीष कश्यप को ही वोट करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से लड़े। तो सीधे सीधे तौर पर अगर बेतिया या मोतिहारी या वाल्मीकि नगर से मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो सीधे तौर पर बीजेपी को ही घाटा होने वाला है। अब बीजेपी को क्या करना है? बीजेपी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, उनके सलाहकार जो है ISPCS लेवल के सलाहकार है। हमको पता है कि बीजेपी को यह बात जरूर पता होगी कि मनीष कश्यप अगर निर्दलीय चुनाव लड़ गए तो उसमें किसी और पार्टी का नहीं बल्कि बीजेपी का घाटा होने वाला है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि उस घाटे को बीजेपी नहीं सहन करेगी और उस घाटे को देखते हुए मनीष कश्यप को वाल्मीकि नगर या बेतिया या फिर जो है मोतिहारी से टिकट जरूर देगी, क्योंकि मनीष कश्यप अब जो है पूरी तरीके से चुनावी रण में कूद चुके हैं और कुछ ही महीने बचे हैं। अब जब वोटिंग होने वाली है और चुनाव की तैयारी होने वाली है, उससे पहले मनीष कश्यप का यह ताल ठोकना, दावा करना और यह बता देना कि अब हम चुनाव लड़ेंगे, गरीब लोगों के लिए लड़ेंगे, यह बताता है कि मनीष कश्यप अब रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है और वो चुनाव जरूर लड़ेंगे।